नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन हमारे देश भारत के पास है दोस्तों। भारत का टोटल पॉपुलेशन जो कि 145 करोड़ है, इसका 66% जो पॉपुलेशन है उनका जो एज है वो 35 साल से कम है दोस्तों। और अगर जो हम मीडियन एज की बात करें तो वो महज हमारे देश का 29 ईयर्स है दोस्तों यहाँ पे। और आपको पता ही होगा कि अगर जो यूथ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, यानी कि जो वर्किंग एज पीपल है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गया दोस्तों यहाँ पे। और चूंकि इंडिया साथ में यहाँ पे वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी यहाँ पे है, लेकिन इसका जो आप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो असर देखोगे वो काफ़ी निगेटिव दिखाता है दोस्तों। यहाँ पे जो यूथ पॉपुलेशन है उनके बीच में 10% से अधिक जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। और हमारे देश के अंदर कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो एक तरीके से बेरोजगारी को लेकर के है यहाँ पे। तो इसी चीज को यहाँ पे टैकल करने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है दोस्तों। इनिशिएटिव को लॉन्च किया है यहाँ पे, और ये काफी ज्यादा एक तरीके से लैंडमार्क बताया जा रहा है, क्योंकि सरकार का एम है कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर 3.5 करोड़ जो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करना। और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर नहीं बल्कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर दोस्तों। यहाँ पे इंडिया के अंदर जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उभर करके आता है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है दोस्तों यहाँ पे। और इनफॉर्मल सेक्टर का हालत तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई सोशल सिक्योरिटी वगैरह नहीं होता है। जो वेजेस मिलते हैं, जो सैलरी मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है यहाँ पे। और साथ में अगर जो हम ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल सा यहाँ पे दिखता है दोस्तों यहाँ पे। तो सरकार का ये जो एम है बाकायदा यहाँ पे कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर अगले 2 सालों में यहाँ पे 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करवाना है। और सरकार इसके लिए बाकायदा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव को यहाँ पे लॉन्च करी है दोस्तों यहाँ पे, जिसके तहत जो फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉय रहेंगे यहाँ पे, जो एक तरीके से जो काम पे आएंगे उनको भी सरकार कुछ इंसेंटिव देगी। और साथ में जो एम्प्लॉयर है दोस्तों, जो अपने अंदर किसी एम्प्लॉय को रखेगा उसको भी सरकार यहाँ पे एक तरीके से इनिशिएटिव यहाँ पे इंसेंटिव देने वाली है यहाँ पे। तो देख सकते हो कि इसमें दोनों का फायदा है। तो जो एम्प्लॉयर है वो भी इनकरेज होंगे यहाँ पे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से अपने अंदर अपने कंपनी वगैरह को ग्रो करने के लिए एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करें और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रखें यहाँ पे, क्योंकि सरकार जो है वो एक तरीके से हमें इंसेंटिव तो देगी ही। और साथ में जो लोग एक तरीके से कह लीजिए कि जिनको जॉब वगैरह नहीं मिल पा रहा है, और हमारे इंडिया के अंदर आपको पता ही होगा यहाँ पे कि जो जॉब मार्केट है दोस्तों यहाँ पे, जो इंडस्ट्री को स्किल सेट चाहिए वो बिल्कुल काफ़ी एक तरीके से अलग है जो बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है उनके एकेडमिक में। तो एक तरीके से जो आपका इंडस्ट्री हो गया और जो एक तरीके से एकेडेमिया हो गया, इनके दोनों का जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो सामंजस्य बनना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। जो स्कूल्स वगैरह में, कॉलेज वगैरह में जो करिकुलम चलाए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है यहाँ पे। अब वो एक तरीके से कह लीजिए कि नॉलेज का एक इंडस्ट्री को कोई यूज रह ही नहीं गया है। इसी के लिए हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो यूथ है वो ग्रेजुएशन के डिग्री वगैरह तो होल्ड करते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी स्किल नहीं होता है ताकि कोई जो कंपनी है उनको एक तरीके से अपने यहाँ पे रोजगार पे रख सके दोस्तों यहाँ पे। तो इसीलिए बहुत सारे जो यूथ है, युवा है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में चले जाते हैं। और इंडिया के अंदर 90% से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ही है, लेकिन उनका एक तरीके से किसी प्रकार का सोशल सिक्योरिटी वगैरह तो रहता नहीं यहाँ पे। तो सरकार की यही कोशिश है कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर ग्रो करवाया जा सके, और एक तरीके साथ में यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है और जो एम्प्लॉयर है दोनों को यहाँ पे सरकार जो है इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा इसका जो बजट है वो 1 लाख करोड़ रखा गया है दोस्तों यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ह्यूज बताया जा रहा है यहाँ पे। और अगले 2 सालों के लिए तो बाकी सारी इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पर्टिकुलर है इसके अंदर इसको बढ़ा करके 4 साल भी कर दिया जा सकता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम इस पर एक लुक अराउंड करेंगे यहाँ पे कि आखिरकार कि कोई जो इंडस्ट्री है वो एक तरीके से कह लीजिए कि किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो उसको कितना जो है इंसेंटिव प्रोवाइड होगा दोस्तों। बाकायदा देख सकते हो, बिग जॉब बूस्ट एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अप्रूव्ड बाय कैबिनेट फॉर ओवर 3.5 करोड़ जॉब इन 2 ईयर्स। देख सकते हो कि 2 सालों के अंदर 3.5 करोड़ से ज़्यादा जो है जॉब वो यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं। अगर जो आप चाइना का एग्जांपल लोगे दोस्तों यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है इतना ज़्यादा है तो हमारे लिए एक बोझ जैसा है यहाँ पे। अगर जो आप चाइना को देखो यहाँ पे, तो चाइना का भी जो पॉपुलेशन है वो लगभग इंडिया के बराबर यहाँ पे, लेकिन चाइना कहाँ तो अमेरिका को जस्ट यहाँ पे एक तरीके से हर एक सेक्टर में यहाँ पे टक्कर दे रहा है। दुनिया का आज सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है दोस्तों। अगर जो 1980s के टाइम पे आप जाओ तो जो पर कैपिटा है, जो एक तरीके से जीडीपी पर कैपिटा है, वो इंडिया का ज़्यादा था चाइना के कंपेरिजन में, लेकिन आज जो है चाइना वो कहाँ पहुँच चुका है और इंडिया इससे 50 साल पीछे छूट चुका है यहाँ पे। तो देख सकते हो कि हमारा पॉपुलेशन जो इतना ज़्यादा है वो हमारे लिए एक बोझ जैसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे।
बल्कि उनको सही गाइडेंस वगैरह मिलना चाहिए, सही जो स्किल सेट है वो अगर जो एक तरीके से, और सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, इसी प्रकार के कुछ इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करती है, तो हमारा देश भी जो है दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना के जैसा यहाँ पे बन पाएगा दोस्तों। और इसके बाद जो इतना पॉपुलेशन है हमारे लिए बोझ जैसा नहीं रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो पीएम नरेंद्र मोदी लेड यूनियन कैबिनेट ऑन ट्यूसडे, यानी कि कल ही के दिन 1 जुलाई को यहाँ पे इन्होंने अप्रूव कर दिया है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। दोस्तों यहाँ पे अगर जो इस स्कीम की बात करें यहाँ पे, तो ये बाकायदा उन 5 स्कीम में शामिल था जो कि यहाँ पे इस बजट के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था दोस्तों पीएम्स 5 स्कीम पैकेज। और उस 5 स्कीम पैकेज के लिए जो टोटल एक तरीके से एलोकेशंस किए गए थे वो 2 लाख करोड़ का किया गया था। उसमें से 1 लाख करोड़ जो है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है उसके अंदर जाएगा। डिजाइन टू बूस्ट जॉब क्रिएशन एंड इनहैंस सोशल सिक्योरिटी अक्रॉस सेक्टर्स, कि तमाम जो सेक्टर्स यहाँ पे है उन सब के अंदर सोशल सिक्योरिटी को यहाँ पे बढ़ाया जा सके। यहाँ पे जो भी एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उन सारे एक तरीके से कह लीजिए कि लोगों का जो ईपीएफओ होता है दोस्तों यहाँ पे, उसके अंदर उनको इनरोल करना पड़ेगा, ताकि जो आपकी सैलरी का 12% तो उसमें जाएगा ही जाएगा, और साथ में जो एम्प्लॉयर होंगे वो भी एक तरीके से उसमें 12% डालेंगे, और एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह सब मिल करके वो एक अच्छा सा अमाउंट हो जाता है दोस्तों, जिसके आप सहारे आप बिजनेस वगैरह इस तरीके से खोल सकते हो यहाँ पे। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ना तो उनको ईपीएफओ में एक तरीके से इनरोल करवाया जाता है, ना तो बेज सही से दिया जाता है, सोशल सिक्योरिटी की बिल्कुल धज्जियां उड़ी रहती है यहाँ पे, ना तो किसी प्रकार का कोई हेल्थ वगैरह ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे। तो कह लीजिए कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए जनरेट, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में हो तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो बाकायदा देख सकते हो कि जो सरकार का पीएम 5 स्कीम पैकेज लॉन्च किया गया था यहाँ पे इसी बजट के अंदर, उनका जो मेन गोल था यहाँ पे वो यही था कि 4.1 करोड़ युवा को जो हो एक तरीके से स्किलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जा सके। और इसके लिए सरकार ने टोटल जो है वो 2 लाख करोड़ जो है वो एक तरीके से एलोकेट किए थे। उसमें से 1 लाख करोड़ जो है ये एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव के तहत दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे न्यू एम्प्लॉयज शैल रिसीव 1 मंथ सैलरी मैक्सिमम 15,000 वाइलिस्ट एम्प्लॉयर शैल रिसीव इंसेंटिव फॉर 2 ईयर्स फॉर क्रिएटिंग एडिशनल जॉब। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि अगर जो कोई नया एम्प्लॉय है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे अगर जो रोजगार करता है तो उसको बाकायदा यहाँ पे 1 मंथ का सैलरी मैक्सिमम 15,000 रुपया जो है वो एक तरीके से इंसेंटिव के तौर पे दिया जाएगा। मान के चलो कि आप एक तरीके से 18+ हो गए हो और आपको एक तरीके से किसी काम की तलाश यहाँ पे है, और एक बाकायदा आप लिमिटेड कंपनी के अंदर आपको जॉब मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे, तो आपका एक तरीके से कह लीजिए कि 15,000 रुपया आपको अपने सैलरी के अलावा दिया जाएगा, वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो देख सकते हो कि आपके लिए भी एक मोटिवेशन बना रहेगा यहाँ पे कि आप जो मेहनत करोगे उसके लिए तो आपको सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, और सरकार भी ऊपर से यहाँ पे 15,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करेगी यहाँ पे। तो ये तो हो गया एम्प्लॉय के फायदे के लिए। यहाँ पे अगर जो एम्प्लॉयर को देखा जाए तो एम्प्लॉयर मान के चलिए कि आपको 20,000 पेमेंट करता है यहाँ पे, तो 20,000 अगर जो एम्प्लॉयर आपको पेमेंट करता है एज ए एम्प्लॉय को यहाँ पे, तो उसमें से 20,000 भले ही एम्प्लॉयर आपको दे दिया है, लेकिन इसके ऊपर जो सरकार है उस एम्प्लॉयर को 2,000 रुपया इंसेंटिव के तहत दे देगी। तो यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसको 18,000 रुपए में ही एक तरीके से लिए कि उसका काम हो गया, उसके काम भी हो गए, और एक तरीके से लिए साथ में जो एम्प्लॉइज है वो भी खुश है यहाँ पे, क्योंकि उसको तो 20,000 मिला है, और साथ में जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर जो बर्डन यहाँ पे एक तरीके से आ सकता था वो भी काफी ज्यादा कम हो गया है। जो कि अगर जो आप देखो कि एमएसएमई वगैरह होता है उसके पास उतना ज्यादा बजट नहीं होता है, लेकिन शुरू में अगर जो उनको बहुत सारे एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट वगैरह कराना हो तो उनके ऊपर बर्डन काफी ज्यादा रहता है। तो ऐसे में अगर जो सरकार सहूलियत थोड़ा सा प्रोवाइड करती है तो बहुत सारे जो जॉब है वो इंडिया के अंदर बाय डिफॉल्ट क्रिएट होंगे यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो कि 2 साल के लिए जो एम्प्लॉयर है उनको लगातार यहाँ पे इंसेंटिव मिलते रहेंगे, और एम्प्लॉय के लिए आपने देखा कि 15,000 रुपया जो है वो एक तरीके से लगभग 1 महीने का जो सैलरी है वो उनको मिलेगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा कुछ कंडीशन भी रखा गया यहाँ पे कि आपको ये जो इंसेंटिव है तभी मिलेगा जब आपका सैलरी 30,000 से कम होगा दोस्तों यहाँ पे, जो कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जॉब है जहाँ पे सैलरी 30,000 से कम ही है यहाँ पे। तो अगर जो सैलरी आपका 30,000 से कम पे लगाया जाता है और बाकायदा अगर जो आप 6 महीने लगातार वहाँ पे टिक करके काम करते हो तो शुरू में आपको 7,500 रुपया, और अगर जो पूरा 1 साल कंप्लीट करते हो तो और जो 7,500 रुपया वो आपको दिए जाएंगे। एक ही बार में पहले ही ज्वाइनिंग करते वक्त ही आपको 15,000 रुपया नहीं दिया जाएगा, 6-6 महीना पर 2 डिसबर्समेंट में ये पूरा कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे ये जो आपको अगर जो हम एम्प्लॉयर की नज़र से देखें यहाँ पे, तो एम्प्लॉयर को ये जो इंसेंटिव है वो तभी मिलेगा जब वो एक एम्प्लॉय को रिटेन करके रखता है। ऐसा नहीं है कि सरकार का ये इंसेंटिव पाने के लिए कोई जो कंपनी वगैरह है, जो एम्प्लॉयर वगैरह है, वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रख लेता है दोस्तों, और साथ में 1 महीना के अंदर इंसेंटिव
इंसेंटिव सरकार का लेकर के सारे लोग को फायर कर देता है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बाकायदा 6 महीने 1 साल के लिए उनको रिटेन करने की जरूरत यहाँ पे है, तभी सही मायने में जॉब क्रिएशन हो पाएगा। अदरवाइज 5-10 दिन के लिए नौकरी पे रखना वो तो दिहाड़ी मजदूरी जैसा यहाँ पे हो जाएगा। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि जो एम्प्लॉयर है उनको 2 सालों के लिए अगर जो एडिशनल जॉब क्रिएट करते हैं तो सरकार की ओर से उनको इंसेंटिव मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो उसको 4 सालों के लिए भी ये बढ़ाया जा सकता है यहाँ पे। द ELI स्कीम एलोकेटेड 99,446 करोड़, जो कि कुल मिलाकर के यहाँ पे 1 लाख करोड़ ही हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो इनका टारगेट है कि अगले 2 सालों के अंदर फॉर्मल सेक्टर के अंदर 3.5 करोड़ जो जॉब है वो नेशन वाइड यहाँ पे क्रिएट करना है दोस्तों। ऑफ दीज 1.92 करोड़ शैल बी फर्स्ट टाइम वर्कफोर्स इन ट्रेंड। तो देख सकते हो उसमें से जो टोटल 3.5 करोड़ यहाँ पे होंगे उसमें से 1.92 करोड़ जो पीपल होंगे वो फर्स्ट टाइम वर्क फोर्स के अंदर यहाँ पे इंटर कर रहे होंगे दोस्तों। अगर जो इस स्कीम का अगर जो हम टाइमलाइन देखें यहाँ पे तो ये 1 अगस्त 2025 से यानी कि अगले महीने की 1 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है और 31 जुलाई 2027 तक चलेगा, यानी कि टोटल आप 2 साल यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम टॉप थिंग्स टू नो यहाँ पे। तो अगर जो हम यहाँ पे देखें कि क्या क्या यहाँ पे इसमें रखा जाए तो सबसे पहले तो आपने यही देखा कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएंगे उनको बाकायदा EPFO के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा, ताकि एक तरीके से सरकार भी आप का जो भी पेंशन वगैरह बनेगा, जो भी एक तरीके से PF के अकाउंट में बन जाएगा दोस्तों, उसके ऊपर सरकार ब्याज दे सके और साथ में बाकायदा वो आपका एक जमा भी होता रहेगा यहाँ पे, ताकि आप जब जॉब छोड़ो तो आपके पास एक अमाउंट रहेगा, आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे बाकायदा आपका जो ट्रैक है, ग्रोथ का ट्रैक है, उसको भी बाकायदा यहाँ पे देखा जा सकता है यहाँ पे। और किसी प्रकार का जो आपका सैलरी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, सोशल सिक्योरिटी प्रॉपरली ये एक तरीके से मिलेगा। तो ये सब जो EPFO के साथ रजिस्ट्रेशन जो होता है वो फॉर्मल के अंदर ही होता है। तो आप बाकायदा देख सकते हो कि जो भी 3.5 करोड़ जॉब क्रिएट होंगे वो बाकायदा EPFO के साथ यहाँ पे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। और साथ में आपने देखा कि लगभग 1 महीने का पेमेंट यानी कि मैक्सिमम 15,000 रुपया जो है आपको सरकार की ओर से, आपने चूंकि पहली बार जॉब आप करने लगे हो यहाँ पे सरकार के इस इनिशिएटिव या इस इंसेंटिव के लॉन्च होने के बाद, तो आपको सरकार 15,000 रुपया देगी। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 पेमेंट के में किया जाएगा, शुरू के 6 महीने में 7.5 और अगले 6 महीने में 7.5 दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे एलिजिबिलिटी एक्सटेंड टू दोज अर्निंग अप टू 1 लाख। द इनिशियल पेमेंट अकर आफ्टर 6 मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देख सकते हो कि शुरू वाला जो पेमेंट है वो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद और अगला जो है वो 12 महीने कंप्लीट होने के बाद होगा। और साथ में यहाँ पे जो सरकार है वो एक तरीके से लिटरेसी ट्रेनिंग भी लेकर आने वाली है, फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग यहाँ पे, कि आपको सरकार जॉब तो प्रोवाइड करवा रही है यहाँ पे और साथ में एम्प्लॉयर भी बहुत सारे भर भर के अब जॉब क्रिएट करेंगे दोस्तों यहाँ पे, और आप भी उत्साह होगा। लेकिन पैसा कमा करके उसका करना क्या है, किसी गलत जगह पे यहाँ पे ड्रीम 11 वगैरह ये सब में सट्टाबाजी में नहीं उड़ा देना यहाँ पे। तो सरकार बाकायदा इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग भी यहाँ पे लॉन्च करी है कि आपके पैसे को कैसे संभालना है, कैसे उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे ग्रो करना है यहाँ पे, है ना, कहाँ कहाँ पे ऐसे खर्च कर सकते हो आप। बाकायदा इसका भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च करेगी यहाँ पे। टू प्रोमोट सेविंग बिहेवियर अ पोर्शन शैल बी रिटेन्ड इन अ सेविंग अकाउंट फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन अवेलेबल फॉर विड्रॉल एट अ फ्यूचर डेट। देख सकते हो कि लोगों का सेविंग बिहेवियर जो है वो प्रमोट हो सके, इसके लिए आपके सैलरी का 1% जो है बाकायदा उसको आपके सेविंग अकाउंट में रिटेन किया जाएगा यहाँ पे, और उसको आप तुरंत विड्रॉ नहीं कर सकते हो, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद ही कर सकते हो, ताकि यहाँ पे इन फ्यूचर जब आप कंपनी छोड़ो तो आपके पास एक ठीक ठाक अमाउंट हो जाएगा दोस्तों। अदरवाइज क्या है कि अर्न तो सभी लोग कर रहे हैं यहाँ पे किसी ना किसी रूप में यहाँ पे, लेकिन कोई 400 कमा रहा है तो उसका एक मोटिव है कि शाम को 350 का यहाँ पे बियर विस्की वाइन ये सब यहाँ पे पी जाए दोस्तों। तो ऐसे पे कोई फायदा है नहीं यहाँ पे, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है बाकायदा, और आपका लाइफ भी वेस्ट हो गया यहाँ पे। तो एक तरीके से सेविंग कल्चर को बढ़ाया जा सके इसके लिए भी बाकायदा यहाँ पे सरकार जो है वो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे। और जो 3.5 करोड़ में से 1.92 करोड़ जो होंगे वो बाकायदा यहाँ पे फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे। दिस कॉम्पोनेंट एड्रेस एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन अक्रॉस सेक्टर विथ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। सबसे ज्यादा जो एक तरीके से जोड़ रहेगा वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि सर्विस सेक्टर इंडिया के अंदर ठीक ठाक है यहाँ पे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है पूरी तरह से इंडिया के अंदर तबाह है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके चारों ओर इतने सारे वैरायटी के फोन्स वगैरह होते हैं, लेकिन आप एक भी स्मार्टफोन का नाम बताओ जो इंडियन मेड हो कंप्लीटली। यहाँ पे सारे हम चाइना से इंपोर्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो बगैर देख सकते हो यहाँ पे कि चाइना आज के दिनों में मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। वो 1 रुपए के सुई से लेकर के बाकायदा यहाँ पे है ना 1 करोड़ का सामान सब चीज़ों बना रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो एम्प्लॉयर है वो इंसेंटिव के तहत यहाँ पे
है ना, 1 लाख तक उनको मिलेगा यहाँ पे। द गवर्नमेंट सेल प्रोवाइड अप टू 3,000 मंथली फॉर 2 ईयर्स पर एडिशनल एम्प्लॉय मेंटेनिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर मिनिमम 6 मंथ। यहाँ पे तो देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो 3,000 रुपया मंथली 2 सालों के लिए जो है वो एम्प्लॉयर को पे करेगी, अगर जो वो एम्प्लॉयर एडिशनल जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो मिनिमम 6 मंथ के लिए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ऐसा नहीं कि वो रिटेन नहीं करता, तुरंत वो हटा देता है उसको। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 4 साल का यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे ईपीएफओ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है मस्ट रिक्रूट अ मिनिमम ऑफ 2 एडिशनल स्टाफ। तो जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे वो 2 एडिशनल स्टाफ को 50, अगर जो उनका अभी कैपेसिटी है तो 2 एडिशनल रखेंगे, और 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी है तो 5 एडिशनल स्टाफ को उनको रखना होगा यहाँ पे। साथ में देख सकते हो यहाँ पे कि कितना कितना जो बेनिफिट है वो एक तरीके से दिया जाएगा दोस्तों। तो बाकायदा देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ईपीएफ वेज स्लैब है एडिशनल एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे अगर जो 10,000 रुपये तक का है, तो बाकायदा देख सकते हो कि जो एम्प्लॉयर है वो अगर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और अगर जो 2 लोगों को वो जॉब पर रखी है और दोनों लोगों को वो बाकायदा 10,000 रुपये तक आपका सैलरी प्रोवाइड कर रही है, तो उस पर 1,000 रुपया जो है एम्प्लॉयर को वो सरकार की ओर से उसको मिल जाएगा। यानी कि देख सकते हो कि पर्सन को उसको 9,000 रुपया ही पेमेंट करना पड़ा और उसको मिला कितना, तो 10,000, और आपको देना कितना पड़ रहा है, तो 9,000 यहाँ पे। अगर जो आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है एज ए एम्प्लॉयर और साथ में जो आप सैलरी दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को 10,000 से लेकर 20,000 तक दे रहे हो दोस्तों यहाँ पे, तो वैसे एवज में सरकार की ओर से आपको मंथली इंसेंटिव के तौर पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे। देख सकते हो ध्यान से यहाँ पे कि अगर जो 20,000 रुपये सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है अपने एम्प्लॉय को हर महीने, तो सरकार को उसको 2,000 रुपये दे ही दे रही है, यानी कि कुल उसको मिलाकर के 18,000 रुपये पड़ रहा है दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो कोई एम्प्लॉयर जो है 20,000 से ज़्यादा का जॉब एक तरीके से क्रिएट कर रहा है वो अपने एम्प्लॉय को दे रहा है यहाँ पे, तो उस पर सरकार की ओर से 3,000 रुपया जो है वो एक तरीके से दिए जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो, और साथ में जो भी पेमेंट यहाँ पे देना है एम्प्लॉय को या फिर एम्प्लॉयर को इंसेंटिव के तहत, वो एक तरीके से डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ओर से। यहाँ पे कोई भी बीच में मिडिल मैन मीडिएटर नहीं रहेगा, ताकि पैसा वहां से 3,000 देना है और आपके अकाउंट में 2,000 पहुंच रहा है, 1,500 पहुंच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दिया जाएगा, और साथ में जो आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम है उसको भी इंटीग्रेट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो इंडिया के अंदर एक तरीके से इतना ज़्यादा जो एक तरीके से जॉब क्राइसिस हो रखा है यहाँ पे, उस बीच इतने बड़े स्केल पर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव को लॉन्च करना, ये हमारे इंडिया के लिए ज़रूर एक तरीके से बाकायदा यहाँ पे नेक्स्ट माइलस्टोन जैसा यहाँ पे है दोस्तों। अब ये टाइम ही बताएगा यहाँ पे कि 3.5 करोड़ का ये जो नंबर प्रोजेक्ट किया गया है, ये एक तरीके से कह लीजिए कि है ना बिल्कुल धरातल पर ये ज़मीनी हकीकत ये बन पाता है या फिर नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर जो ऐसा सब कुछ सही चलता है यहाँ पे, तो एक मेजर एक तरीके से डेवलपमेंट इंडिया के अंदर होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आप गौर कर सकते हो कि टोटल पॉपुलेशन का 66% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो महज 35 साल से कम है दोस्तों यहाँ पे। तो भारत बाकायदा एक युवा देश है यहाँ पे, और अगर जो हम सारे युवा का जो पोटेंशियल है उसको सही से यूटिलाइज करें, तो बाकायदा वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया एक तरीके से चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा यहाँ पे दोस्तों, और तब जाकर सही मायनों में विश्व गुरु बन पाएगा यहाँ पे। वैसे तो आप हवाबाजी के लिए कुछ भी बोलते रहो यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।